दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि यूपीएसआई के फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सर्टिफिकेट और मार्कशीट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट इस बार अपलोड हो रहे हैं, किस तरह से अपलोड करने हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो फॉर्म लॉगिन है। यहाँ पर देखें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। पहला डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है, आपके निवास प्रमाण पत्र। दूसरा 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट मांगा गया है और 10th की मार्कशीट मांगी गई है। अब ऐसा होता है कि कुछ बोर्ड में सर्टिफिकेट अलग मिलता है, मार्कशीट अलग मिलती है, जबकि कुछ बोर्ड में मार्कशीट ही सर्टिफिकेट कहलाती है, मार्कशीट पर ही सर्टिफिकेट की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो आपको क्या करना है कि सर्टिफिकेट में भी मार्कशीट अपलोड करनी है 10th की और मार्कशीट में भी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। शायद सीबीएसई में सर्टिफिकेट मिलता है अलग से केवल, बाकी यूपी बोर्ड में या एमपी बोर्ड वगैरह में सब में एक ही मार्कशीट मिलती है, ठीक है। मार्कशीट पर ही सर्टिफिकेट नंबर होता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी होती है। तो दोनों जगह आप लोग 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, ठीक। आगे है 12th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट और 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट मार्कशीट। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से मार्कशीट और दोनों जगह मार्कशीट अपलोड कर देंगे। सर्टिफिकेट में भी 12 की मार्कशीट और मार्कशीट वाले ऑप्शन में भी 12 की मार्कशीट, क्योंकि आपका अलग से अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आपको दोनों जगह एक ही 12 की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। कुछ बोर्ड में अलग से सर्टिफिकेट मिलता है, इसलिए यहाँ पर सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया गया है। आगे है बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। अब कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो अलग से सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराती हैं। तो अगर आपको डिग्री मिल गई है तो सर्टिफिकेट या डिग्री अपलोड कर दें। अगर डिग्री नहीं मिली है तो आप यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, ओरिजिनल वाली, ठीक है। और मार्कशीट में अपनी ओरिजिनल वाली मार्कशीट अपलोड कर दें जिसमें तीनों साल की इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, मतलब जितने भी सेमेस्टर या ईयर हुए हैं सबकी इन्फॉर्मेशन उस पर होनी चाहिए। अगर अभी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिली है तो लास्ट ईयर वाली मार्कशीट अपलोड करते हैं जिस पर पिछले सभी ईयर की इन्फॉर्मेशन हो। अगर लास्ट ईयर वाली मार्कशीट पर पिछले सभी सेमेस्टर या ईयर की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सभी सेमेस्टर के रिजल्ट को कंबाइंड करके एक पीडीएफ में बनाकर फिर अपलोड करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैचलर की डिग्री अगर आ गई हो तो डिग्री अपलोड कर दें, सर्टिफिकेट आपके पास होगा नहीं, ठीक है। अगर डिग्री नहीं आई है तो फिर बैचलर की मार्कशीट अपलोड कर दें। मार्कशीट अगर एक ही है तो एक अपलोड कर दें। अगर अलग अलग हर सेमेस्टर में मार्कशीट मिली है तो कंबाइंड करके, ठीक है, एक पीडीएफ बनाकर फिर यहाँ पर अपलोड कर दीजिए और मार्कशीट में भी सेम तरीके से अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो सर्टिफिकेट आपको अलग से कोई नहीं मिला होगा। अगर डिग्री मिल गई है तो डिग्री अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। तो अगर बैचलर की डिग्री मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है। बैचलर की जो डिग्री होती है वो 2 साल के बाद मिलती है। कोर्स मान लीजिए आपने 2023 में कंप्लीट कर लिया था अपना बैचलर, तो 2025 में आपको डिग्री मिलेगी और 2024 में आपको क्या मार्कशीट मिलेगी, ओरिजिनल वाली, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी में जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो एक ही मिलती है जिस पर सभी ईयर की इन्फॉर्मेशन होती है, जबकि कुछ जगह पर हर ईयर में अलग अलग मार्कशीट मिलती हैं। तो अगर आपको अलग अलग ओरिजिनल मार्कशीट मिल रही है तो एक फ़ाइल बनाकर, ठीक है, एक फ़ाइल में सभी को कंबाइंड करके, ठीक है, और आप लोग अपलोड कर देंगे, ठीक। ये चीज़ अपलोड करनी है। दूसरा लाइव फ़ोटो अपलोड करना है और तीसरा सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। सिग्नेचर का साइज 20 KB से कम होना चाहिए, 5 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक। फ़ोन से कैसे अपलोड करना है, मोबाइल फ़ोन से। तो पहले सिग्नेचर का फ़ोटो खींच लें, ठीक। इसके बाद में 140x60 पिक्सल लंबाई चौड़ाई कर लें। इसके बाद में 15 KB साइज कर लें IM रिसाइजर पर जाकर। इसके बाद में ब्राउज पर जाएँ और फ़ोटो सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो सारे के सारे मांगे गए हैं पीडीएफ फॉर्म में। पीडीएफ डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड, तो पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करिएगा। पीडीएफ बना लें। पीडीएफ कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आप कोई सा भी ऐप ले सकते हैं। एडोब एक्रोबेट नाम का एक ऐप है, उसको ले सकते हैं। वहाँ से पीडीएफ बनाकर डॉक्यूमेंट का फोटो मोबाइल फोन कैमरे से खींचें। एडोब एक्रोबेट नाम का ऐप लें, उसमें पीडीएफ बनाएं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। 1 MB फाइल का साइज कर लेना, 1 MB से कम कर देना, ठीक है, फाइल का साइज़, ठीक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। बाकी आपको कुछ और जानना हो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है अभी भी तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट मार्कशीट एक ही है, अपना 10-12 ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट और मार्कशीट में एक ही मार्कशीट अपलोड करिए। अगर ओरिजिनल वाली मार्कशीट नहीं आई है तो क्या करेंगे,
लास्ट सेमेस्टर में जो मार्कशीट मिलती है जिस पर सभी ईयर की इन्फॉर्मेशन रहती है वो अपलोड कर दें। अगर उस पर लास्ट सेमेस्टर या फिर ईयर वाली मार्कशीट पर आपकी पिछले ईयर की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पिछली सभी मार्कशीट को एक फ़ाइल में कंबाइन करके फिर अपलोड करिएगा। ठीक, बाकी कुछ जानना चाहें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।